जिब्रान, मुझे अभी ब्रेक में पता चला कि मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मगर हमारी जो प्यारी बच्ची है सदफ बानो, वो आपके साथ एक ड्रामे में मिलके काम कर चुकी है। ये बताइए, यहाँ तो खामोश बैठती है, वहाँ मुकालमा कैसा बोलती? अभी भी ये प्रोग्राम के बीच में जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड थे, जैसे मेकअप में बैठे हुए थे तो हम गपशप लगा रहे थे। मैंने उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट इकट्ठा किया, इत्तेफाक ऐसा हुआ, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी आप जो है वो अपने साथियों से, अपने कोलीग से गेन करते हैं। अगर आप ऐसे करके बैठ जाएंगे और सिर्फ अपने डायलॉग्स बोलेंगे चले जाएंगे तो आप में वो एनर्जी नहीं रहेगी। आपने सुबह 10 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक सेट पे रहना होता है। तो अगर आप अपनी कोलीग्स को, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड नहीं समझेंगे तो आपका ना ही अच्छा आपका टाइम गुजरेगा, ना ही उनका गुजरेगा, और एनर्जी आप एक दूसरे से ही लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, हमेशा एक दूसरे से, सिर्फ अपने कॉलीग्स के साथ नहीं, आपके जो कैमरामैन हैं, आपके जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर हैं, मैं तो यहाँ पे आप यकीन कीजिए अपने कैमरामैन के चेहरे की तरफ देखता हूँ, अगर उनकी आंखें मुझे दिलचस्प दिखाई देती हैं, यानी कि हमारे काम में दिलचस्पी लेते हुए, तो मुझे लगता है काम ठीक हो रहा है। और हमारे कानों में एक फसूस बिल्कुल फूंका जाता है, जो कि हमारे प्रोड्यूसर साहब होते हैं। वहाँ से अच्छी बातें तो बहुत कम आती हैं, लेकिन जब आवाज़ आती तो लगता है अच्छा पीछे को शूट कर रहे हैं, ऑटो तो नहीं काम चले आया। सदफ, ये बताइए, जिब्रान इज़ अ वेरी वेल बिहेव्ड, मुझे लगता है कि माशाल्लाह एक अच्छे ख़ानदान का पढ़ा लिखा इंतहाई मुनासिब लड़का है। एज एन एक्टर कैसा लगा? एक्टर, कॉलीग नहीं, मुझे पता है कॉलीग में तुम लोग बड़े आपस में चक्कर लगाते थे, सारे तारीफें करते हैं दूसरे की। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, मतलब जो अच्छा काम करते हैं। ऐसी बात क्यों नहीं है? जो अच्छा काम है जो अच्छा काम करते हैं तारीफ उनकी ही होती है। और जिब्रान बहुत अच्छे हैं और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुझे वहाँ पे सिखाते थे, मुझे बताते थे कि आप डायलॉग्स ऐसे बोलो, आप मूव्स ऐसे करो। मतलब जो मेरा कैरेक्टर था वो एक मेड का कैरेक्टर था, उसमें मेड का कैरेक्टर था, और वो एक मेड सब पे भारी थी। अच्छा। कुछ वो एक कैरेक्टर था। अच्छा। कुछ कैरेक्टर आपके जैसे फैमिली फ्रेंड में नसीम विकी का कैरेक्टर था, वो एक मेड का कैरेक्टर था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत यादगार कैरेक्टर था। ठीक है, इस तरह इसका कैरेक्टर था, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कैरेक्टर्स के पास ज़्यादा मार्जिन होता है उन लोगों की निस्बत जो लोग शायद अपने आप को समझते हैं कि मैं इसमें मेन काम करूं, क्योंकि इनके पास वेरिएशन होती है, टोन की वेरिएशन, इनके पास बॉडी लैंग्वेज की वेरिएशन होती है। हमें तो ऐसे करके बैठे हैं, वही खास तरीके से बात करनी है, वेल बिहेव बनना है। अगर आप वेल बिहेव उसमें कैरेक्टर प्ले करें, इनके पास मार्जिन होता है, कहीं किसी तरह से भी ठुमके लगा सकते हैं, अल्फाज को बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। इस पर स्कोप वाकई ज़्यादा है। लोग कैरेक्टर एक्टर बनना नहीं चाहते, उनको समझ नहीं आती कि सबसे बड़ी जो एक्टिंग का जो मार्जिन है वो इस किस्म के रोल्स में होता है। और ये याद रह जाते हैं, ये कैरेक्टर याद रह जाते हैं, वो दूसरे कैरेक्टर भूल जाते हैं। और वैरायटी भी बहुत रहती है इसमें। मैडम जी, एक और मज़ा जो है, जो लोग आपने भी कहा कुछ ब्रेक्स पहले कि मेरा अदाकारी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैडम गायक और ख़ासतौर पर प्लेबैक गायक, जितनी उम्दा अदाकारी उसे करनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह गीत गाते हुए फिल्म की सिचुएशन, मंजरनामे और किरदार को मद्देनज़र रख के गाना चाहिए, वो आप लोग कमाल करते हैं। मैडम, आपकी एक्टिंग का तो कुछ शौक़ पूरा नहीं हो जाता इस तरह? शौक़ तो पूरा हो जाता है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि मेरी उस्ताद जी मलका तरन्नुम नूर जहाँ कहा करती थी कि जब मैं कोई गाना गाती हूँ फिल्म के लिए, तो वो माइक मेरे सामने जो होता है वही मेरा हीरो होता है। बिल्कुल सही। उसको देख के मैं सारी एक्टिंग करती हूँ, सारी जो एक्सप्रेशन है वो मैं उसको देख के तो वो गाने में एक्सप्रेशन डालती हूँ। जो बात मैडम ने कही है 100% दुरुस्त है। अरे छोड़िए, उस मोहब्बत में कोई शिद्दत, कोई हिद्दत पैदा हो सकती है जो आपने ये सोच के की कि ये कोई और पर्दा फिल्म के ऊपर किसी और के साथ कर रहा होगा। हाँ। जब तक माइक से और माइक में दिखने वाली वो ख्याली सूरतें आपको नजर ना आए, कैसे कहा जा सकता है मैं था मर जानी। हाय हाय। ये मुमकिन तभी है। मैडम जी, सिर्फ मैडम जी माइक नहीं वेंदे सन, माइक के उन्होंने होर ही बड़ियां सूरतां दस्तियां सन। मजे की गल है कि बदलदियां रहिंदियां सन, एक ताजगी रहिंदी सी, कोई वो छर्जे वाली गल नहीं बिल्कुल। मैडम जी, लेकिन जब उन्होंने कभी अलमिया गीत गाए हैं तो फिर मेरे ख्याल में अपने सीने पे सहे हुए तमाम दुख भी वो बाहर ले आती थी। बिल्कुल। और मैडम, एक उसी तरह की एक धुन है और एक फिल्म गाना है, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैडम जी ने गाया है। मैंने जो फील किया है, मैंने देखा कि मैडम की आंखों में इतने तो मोटे आंसू थे। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल नज़र आ रहे थे, यानी अपने ऊपर वो तारी कर लेती, पता नहीं कौन सी उनकी दिल में यादें होती थी जो
उस वक्त उनको याद जब आ तक जाती। गायिका के अपने ऊपर ये सब कुछ ना गुजरा हुआ हो, बिल्कुल। वो फिर जग बीती गा सकती है, हड बीती नहीं गा सकती। और तो यही मैडम जी फर्क- हट बीती गाती। तो मैडम तभी तो सब दुनिया अपने ऊपर जब चीज़ें डालती है तो अपने ऊपर महसूस करती है। बिल्कुल। मैडम जी, आपने अभी निसार बज़मी साहब के गीत का जिक्र किया। मास्टर जी की भी एक बड़ी उम्दा धुन है गुलनार से, लो चल दिए वो हमको बहुत- तसल्ली दिए बगैर। मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब बात होगी कि प्रोग्राम के इस हिस्से में